इस लाइन में हमें कोऑपरेट करने वाले हमारे गुरुजी, जो सबसे पहले गुरुजी वो हमें संगीत की शिक्षा दिए, मुरली किशन जी। मंच तक पहुंचाने वाले, एक बड़ा मंच देने वाले हमारे गुरुजी स्वर्गीय, जो इस दुनिया में नहीं हैं, हमारे स्वर्गीय नेपाल ठाकुर जी। एक बच्चे से ही गा रहा हूँ, लेकिन एक जो सपना होता है सबका कि बड़े मंच पे गाना। और 8 साल 7 साल की उम्र से मैं श्रावणी मेले में बद्दीमाला बेचना हो या झोला बेचना हो। की बातों से ऐसा लगता है कि वाकई में बहुत गरीबी से बिलोंग किए हैं और आज इस मुकाम को हासिल किए हैं। अभी मार्केट में बहुत अच्छा गाना रिस्पॉन्स में जाता है। हाँ जी जी। और जेबी न्यूज भोजपुरी, हर कदम आपके साथ। इनकर बेकरम पिया हो, जैबे बजरिया, जैबे बजरिया, से लाइन दी है, से लाइन दी है। हेलो नमस्कार, मैं हूं झारखंडी बाबू और आप सब लोग देख रहे हैं जेबी न्यूज़ भोजपुरी। दोस्तों, आज मैं हूं सारवा में परी स्टूडियो में। आज हमारे साथ एक बहुत ही लोकप्रिय भजन गायक चंद्रकांत गुप्ता जी मौजूद हैं। आइए उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं और आप लोगों से रूबरू कराते हैं। सबसे पहले आपको हमारे जेबी न्यूज़ भोजपुरी में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत नाम सुने हैं आपके स्टूडियो का और आज पहली बार आने का मौका मिला, आपसे कांटेक्ट किए तो आपने समय दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। आपने भी अपना महत्वपूर्ण समय निकाला हम जैसे छोटे मोटे कलाकारों के लिए। इसके लिए हम भी जेबी न्यूज़ भोजपुरी का बहुत बहुत आभार करते हैं। सर, आप ज़्यादातर भजन गाते हैं, स्टेज शो करते हैं, जो कि अभी हर जगह आपका नाम है। हम भी आपके बारे में सुने हैं और सुनकर ही फिर आपसे कांटेक्ट किए हैं कि एक बार इनका इंटरव्यू लिया जाए। ये सफ़र आपका कैसा और कब से स्टार्ट हुआ सर? ये सफ़र लगभग सन 2013 से हमारा ये सफ़र शुरुआत हुआ था। और इस लाइन में हमें कोऑपरेट करने वाले हमारे गुरुजी, जो सबसे पहले गुरुजी वो हमें संगीत की शिक्षा दिए, मुरली किशन जी। मैं उनका आभारी, ज़िंदगी भर उनका ऋणी रहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं कीबोर्ड भी प्ले करता हूँ, गा भी लेता हूँ माता की दया से। और साथ ही हमें मंच तक पहुँचाने वाले, एक बड़ा मंच देने वाले हमारे गुरुजी स्वर्गीय, जो इस दुनिया में नहीं हैं, हमारे स्वर्गीय नेपाल ठाकुर जी, जिन्होंने हमें एक बड़ा मंच दिया, हमें एक रास्ता दिखाया। मंच क्या होता है उन्होंने हमें बताया कि एक बड़ा मंच क्या होता है। वैसे छोटे मोटे मंचों पर मैं सन 2009 से ही गा रहा हूँ, एक बच्चे से ही गा रहा हूँ, लेकिन एक जो सपना होता है सबका कि बड़े मंच पे गाना, और बड़े मंच का सपना साकार किया है हमारे गुरुजी स्वर्गीय नेपाल ठाकुर जी ने। और साथ ही साथ संगीत की शिक्षा में जो हमें संगीत का जो सिखाए हैं, वो हमारे गुरुजी मुरली किशन जी हैं, जिन्होंने हमें संगीत की शिक्षा निःशुल्क दिया है। बहुत गरीबी होने के कारण मैं सीखने के पक्ष में नहीं था, क्योंकि मैं सीखूंगा तब ना जब मेरे पास कुछ पैसे रहेंगे। लोग की इच्छा जागृत होती है तब जब लोग फाइनेंशियल मजबूत होते हैं। वैसा कुछ भी नहीं था, बहुत गरीबी थी। मैं बचपन से ही कमाने की शुरुआत कर दिया था। बचपन से ही कुछ ना कुछ किया हूँ, और बहुत जो भी चीज़ उस समय में मुझे आज भी याद आता है कि ऐसा कोई भी वर्क नहीं है जो मैंने नहीं किया। एक आज से मैं बताऊं कि 8 साल 7 साल की उम्र से मैं श्रावणी मेले में बद्दीमाला बेचना हो या झोला बेचना हो या फिर जूता चप्पल के दुकान में रहना हो या राशन दुकान में रहना, मैं जब 7 साल का था तब से मैं अपने घर के लिए कर रहा हूँ। जी, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि वाकई में बहुत गरीबी से बिलोंग किए हैं और आज इस मुकाम को हासिल किए हैं। सर, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये मुरली किशन का जो नाम लिए आप, ये वही सिंगर है ना जिनका अभी मार्केट में बहुत अच्छा गाना रिस्पॉन्स में जाता है? हाँ जी जी, इन्होंने भी काफ़ी मेहनत किया। मतलब ये आज नहीं, मुझे लगता है कि 20 साल 25 साल से ये भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आज इनकी मेहनत रंग लाई है। जो आप जितने इसमें खोटा में झूमता झूमर आप सुन रहे हैं, करेजवा वगैरह वगैरह, बहुत सारे गाने हैं जो इनका बहुत मिलियन मिलियन गया है, और आज इनका मेहनत सफल हो रहा है। बहुत ही प्राउड फील होता होगा अगर इस वीडियो को हमारे मुरली किशन जी अगर देखते होंगे तो उनको आज बड़ा ही प्राउड फील होता होगा कि आज इनका एक चेला जो कि उनके नाम ले रहे हैं और ज़िंदगी भर ऋणी बनने का वो बात भी बताए हैं हमारे दर्शकों को। आप अभी तक कितने जगह जगह पे स्टेज शो कर चुके हैं? वैसे तो स्टेज की गिनती तो नहीं है हमारे पास, लेकिन
मैं इंडिया के अलावा नेपाल, भूटान, मतलब ये जो इंडिया से बाहर के देश है, यहाँ पर मैंने 2 जगह विदेशों में कार्यक्रम किए हैं। बाकी हमारे इंडिया में लगभग दिल्ली, मुंबई, आपका कोलकाता, मतलब महानगर में सिर्फ चेन्नई हमारा छूटा हुआ है। बाकी लगभग भारत के सारे कोने में कार्यक्रम मेरा हो चुका है। सर मेरा मानना है या फिर और बहुत सारे लोगों का मानना है, कुछ लोग हमें बोले भी हैं कि चंद्रकांत गुप्ता जी सतीश दास के जैसे लगते हैं देखने में, और गाते भी इतने शानदार हैं, उनका आवाज़ इतना सुरीला है। तो सर आप एल्बम इतना कम क्यों करते हैं? देखिए, एक्चुअली होता ये है ना कि आपने हमें संबोधित किया भी क्या भजन गायक से, और मैं भजन से ही शुरुआत किया हूँ। और मैं हाल फिलहाल से हिंदी, भोजपुरी, खोट्टा गाना होते ऐसे हैं कि खोट्टा गानों में मुझे ऐसा गीत नहीं मिल पाता है जो एक सभ्य भी हो और लोगों को दिल तक छुए और एक झूमने वाला भी हो। हाँ, और वल्गर गाना मुझे पसंद नहीं आता है। और जो खोट्टा या मगही गाते हैं, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, सबकी अपनी अपनी ये है, सबका अपना अपना स्वाद है। लेकिन अब पब्लिक वो चाहती है तो अब क्या कर सकते हैं। तो इस मामले में हम नहीं गा पाते हैं क्योंकि हमें उस टाइप का गीत नहीं मिल पाता है। और मुझे बहुत दिनों के बाद मैं एक खोट्टा झूमर गाया, कर्मा के गीत गाया, मुझे बहुत पसंद आया। आपने जो गीत लिखा, मुझे बहुत खुशी हो रही कि आप एक बहुत अच्छे गीतकार हैं। और आने वाले दिनों में मैं आप ही के गीत गाना पसंद करूँगा क्योंकि बहुत वल्गैरिटी आपके गीत में नहीं है, वो गाया जा सकता है और लोगों के बीच उसे प्रस्तुत किया जा सकता है। चलिए, इसके लिए मेरे तरफ से भी आपको बहुत बहुत थैंक यू। और दर्शकों को ये बात पता है कि इन्होंने जो बात बताई, कर्मा का गीत गाए हैं, जो कि जिस दिन लास्ट कर्मा था, डार्क पूजन जो था, उसी दिन वो गीत रिलीज़ किए हैं शाम में 5 बजे, लगभग 4-5 बजे के आसपास। बहुत ही अच्छा कमेंट्स उसमें आए हैं, गाना भी बहुत अच्छा है और बहुत अभी गाना इनका आने वाले हैं। अब वो इनका मानना है कि चंद्रकांत गुप्ता जी का सिर्फ आप स्टेज शो देखे हैं, लेकिन आप उनका असली रूप देखेंगे गाने में, क्योंकि वो बहुत जल्द अब गाने के माध्यम से आपको दिखेंगे, एक्टिंग के माध्यम से भी दिखेंगे। तो सर आप और सुने होंगे आप, हमारे दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि इनका आउट ऑफ कंट्री भी हुआ है इनका प्रोग्राम। तो किन्हीं को भी, अगर हमारे दर्शक जो भी कहीं से देख रहे हैं, अगर इनसे प्रोग्राम भी करवाना हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर डालिएगा और अपना नाम डालिएगा, जगह पैलेस डालिएगा, इनसे कांटेक्ट हो जाएगी। इनका नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और इनका स्टूडियो भी है, ये सर स्टूडियो आप ही का है? जी, जी। ये स्टूडियो अभी मेरा लगभग 5 साल से है। और मुझे लगा ना कि मुझे बहुत लोग कह रहे थे कि अरे स्टूडियो ये इतने छोटे गांव में, हाँ, सो ये देवघर में होता तो बहुत अच्छा होता। तो मेरा मानना है कि हम शायद देवघर में होते तो ही बढ़ते, हम तो गांव में रह के बढ़े हैं। हम गांव से ही विदेश तक कार्यक्रम करने गए हैं। हाँ, चाहे वो इंडिया का पड़ोसी देश ही क्यों ना हो, वो इंडिया से बाहर है और उतने बड़े मंचों पर मुझे, और फिर इस बार फिर छठ पूजा में फिर भूटान बॉर्डर के पास हमारा कार्यक्रम है 19 नवंबर को, ये भी बुकिंग हो चुकी है। तो मैं जानता हूँ कि आजकल गांव-गांव से बहुत प्रतिभा बाहर आ रहा है। मेरा यहाँ खोलने का एक ही मकसद था कि इस वजह से यहाँ जितनी छिपे प्रतिभा होंगे, जिनको गाने का शौक भी होगा, तो वो या तो दूरी की वजह से नहीं जाए बाहर, या फिर कॉस्ट लगने की वजह से। तो मैं सबको कोऑपरेट करता हूँ। गाँव में खोलने में मुझे ऐसा कभी नहीं लगता है कि मुझे ये पब्लिकली मैंने इसको किया है। ये अगर कोई नहीं आता, मैंने पर्सनली अपने लिए किया। अगर कोई आते हैं तो मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, उनको गवाता हूँ। और ये गाँव ही आज मुझे खुशी होती है कि कम से कम मुझे इस गाँव के नाम से जाना जाता है कि सारवा के चंद्रकांत। मैं विदेशों में भी जाता हूँ तो वहाँ भी बोलने में ये लगता है कि देवघर जिले के सारवा गाँव से हूँ। तो गाँव को ही आगे बढ़ाना मेरा मकसद है, इसलिए। और 5 साल से आज मैंने स्टूडियो किया है। आज सभी का सपोर्ट मिलता आया है और ज़्यादा तो ध्यान नहीं दे पाता क्योंकि स्टेज शो इतना होता है, जिस वजह से आपको कर्मा गीत लाने में भी मुझे देरी हुई। जिससे मैं जिस दिन कर्मा था उसी दिन मुझे दोपहर के बाद रिलीज़ करना पड़ा, ये मजबूरी थी। इसलिए स्टेज शो भी बहुत ज़्यादा रहने के कारण ये आप सभी जितने भी श्रोता हैं, सभी का प्यार है, सभी का आशीर्वाद है कि आज मैं व्यस्त हूँ कार्यक्रम में, जिस वजह से स्टूडियो पे ध्यान नहीं दे पाता हूँ। अच्छा, आप सुनने में आया कि आप म्यूजिक भी बहुत अच्छा बनाते हैं। अरे बहुत अच्छा, संगीत का तो कोई बोलते हैं बहुत गहराई होती है संगीत में, उसका तो कोई था नहीं। लेकिन बहुत अच्छा नहीं, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जो अभी चल रहा है, उस मामले में थोड़ा बहुत अच्छा कर पाऊँ।
और जितना मुझे माँ सरस्वती ने दिया है उसका मैं यूज़ करता हूँ, उसका उपयोग करता हूँ और उसे पब्लिक के बीच में प्रस्तुत करता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि ये गाने एक सिंगर भी हैं। देखिए, इनके अंदर भगवान जो है किन्हीं गिने चुने लोगों को ही बहुत सारी खूबियाँ देते हैं। ये गायक भी हैं, कार्यक्रम भी करते हैं, ऊपर से म्यूजिक भी खुद बनाते हैं, इनके स्टूडियो भी है। तो समझिए जितने भी सारवा के लोकल लोग या सारठ के जो भी लोग हैं, जो भी सिंगर बनना चाहते हैं, आप परी स्टूडियो सारवा आ सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और इनसे कॉन्टैक्ट करके आप यहाँ से अच्छे गाने म्यूजिक बनवा सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। इन्होंने अपने ज़ुबान से भी बोला कि मैंने काफ़ी लोगों को सपोर्ट भी करता हूँ और मैं सारवा को नाम करना चाहता हूँ। इन्होंने खुद अपनी पहचान तो बना लिया है, लेकिन सारवा को आगे बढ़ाने के लिए और प्रयत्न जारी है और बस आप लोग सपोर्ट करिए तो और भी आगे जारी रहेगा इनका मेहनत। और इन्हें सपोर्ट करिए आप सब लोग। एल्बम के माध्यम से बहुत जल्द इनका एल्बम भी आएगा, सप्ताह में 2-3 गाने ज़रूर आएंगे, इनकी कोशिश रहेगी। और अच्छे अच्छे गाने को आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिए। उनसे ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे आप रील्स बनाइए, फेसबुक पे रील्स बनाइए और शेयर करिए आप लोग। एक बात और कहना चाहूँगा कि जेबी न्यूज़ भोजपुरी देखने वाले जितने भी श्रोता हैं, आपके लिए मैं इस चैनल के माध्यम से आपके बीच हूँ और आपके लिए यही खुशखबरी है। आप जितने श्रोता होंगे उसमें से अगर 10 श्रोता में तो 4 श्रोता ज़रूर मुझे जानते होंगे, चंद्रकांत गुप्ता को। तो आपके लिए यही खुशखबरी है कि अब मुझे ऐसे गीतकार मिल गए हैं जो मुझे अब जिसका गीत मैं अब कंटिन्यू आपके बीच रखने वाला हूँ। अब आपको कोई शिकायत नहीं होगी क्योंकि सभी हमें कहते हैं कि अब इतने बड़े-बड़े मंच पे जाते हैं, आपको तो ऐसे ही सब्सक्राइबर मिल जाएगा। आप क्यों नहीं गीत गाते हैं? तो मैंने सारा रीज़न रखा कि नहीं गाने का क्या रीज़न था। लेकिन ऐसा अब हमें मिल चुका है कि नहीं फुहड़ता भी ज़्यादा ना हो और अश्लीलता भी ज़्यादा गाने में ना हो और गाना भी थोड़ा मतलब झूमने वाला हो। तो इस एवज़ में मैं अपने जो झारखंडी भाई हैं, जो आए हैं, जो मेरा आज इंटरव्यू ले रहे हैं, इनको फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ और अब अगले हफ्ते से आपको कंटिन्यू मेरा गाना हफ्ता-हफ्ता में मिलता रहेगा। आप मेरे गाने को रील्स के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हो या जियो सावन हो, टिकटॉक हो, मतलब जितनी साइटें हैं आपके म्यूज़िक के, यूट्यूब म्यूज़िक और भी बहुत सारे हंगामा म्यूज़िक, सभी में मेरे संगीत अभी गीत और संगीत अभी आपको मिल जाएँगे और आगे भी मिलता रहेगा। अब मैं खोट्टा के और ये कहा जाए कि मगही का दौर है। तो मगही के माध्यम से भी मैं आपके बीच आ रहा हूँ बहुत जल्द और मैं कंटिन्यू एल्बम करूँगा। बस आपका सहयोग हो, आपका साथ हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो हमारे भाई ने बताए। और आप लोग को ये इंटरव्यू कैसा लगा, ये ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे और भी इनका इंटरव्यू लिया जाएगा। आप लोग का बस प्यार चाहिए कि इनके गाने को आप वायरल करें, आगे शेयर करें, मार्केट करें। और जैसे जैसे वायरल करेंगे, इनकी और भी बहुत सारे इंटरव्यू आएंगे आपके बीच। और आप सभी लोग को पता है कि मैं गीत भी लिखता हूँ, जो इन्होंने बताए। कर्मा का भी गीत दिया हूँ इनको, और भी बहुत सारे अभी सिंगरों को गीत दिया हूँ। मैं भी काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहा हूँ और ये जेबी न्यूज़ भोजपुरी चलाने का एक मकसद मेरा ये है, मोटो मेरा ये है कि मैं जो हमारे इलाके के जो कलाकार हैं, जिनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा आज के डेट में, तो मैं इस चैनल के माध्यम से उनको आप सभी दर्शकों से रूबरू कराऊँ। आप लोग गाना तो सुनते होंगे, जो भी गाना वायरल होती है गाना तो सुनते होंगे, बट बहुत लोग चेहरा से नहीं पहचान पाते हैं, नाम से नहीं पहचान पाते हैं। मैं उन लोगों को इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जाते जाते हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? जाते-जाते यही कहना चाहेंगे, मेरे बहुत सारे चहेते हैं और सभी बहुत प्यार देते हैं। सभी के लिए इतना ही कहना चाहूँगा। गा रहा हूँ इस महफ़िल में आपकी इनायत है। गा रहा हूँ इस महफ़िल में आपकी मोहब्बत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है, आपकी इनायत है।
बस यही कहना चाहूँगा कि आज जो कुछ भी हूँ बस आप लोगों का प्यार है। मैंने अपनी कहानी तो स्टोरी तो बताई कि मैं कहाँ से कहाँ आया हूँ। बस आपका प्यार है, आपका आशीर्वाद है और यही प्यारा आशीर्वाद सारे दर्शकों का हम पर और जेबी न्यूज़ भोजपुरी हर कदम आपके साथ इन पर बना रहे, हमारे झारखंडी बाबूजी पर बना रहे। इसी तरह ये सभी कलाकारों को प्रोत्साहित करते रहें। थैंक यू। और सर एक बार आप कर्मा का गीत गुनगुना दीजिए। चलिए। करबे करम पिया हो, जैबे बजरिया, जैबे बजरिया, से लाइन दीहा, से लाइन दीहा, हमरा लाइट झलरवा, से लाइन दीहा, हमरा बढ़िया पोडरवा। लिरिक्स तो याद नहीं है, गा लेता हूँ लेकिन लिरिक्स तो भूल गया था, माफ़ी चाहूँगा। ये इन्हीं का लिखा हुआ था। आप पूरा गाना आप यूट्यूब विधान परी प्रोडक्शन चैनल के माध्यम से आप कर्मा गीत मेरा सुन सकते हैं जो ये रिलीज हुआ है। और इंस्टाग्राम या टिकटॉक कि फेसबुक किसी पे भी स्टोरी लगा सकते हैं, इस पर रील बना सकते हैं। हम इस गाने का लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। आप लोग वहाँ जाके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।